हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। गर्मी में बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए नगर निगम ने उतारे 6 नए टैंकर। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। वार्ड नंबर 42 में मिली शानदार जीत के बाद शुक्रवार देर शाम भाजपा ने निकाला विजय जुलूस। विजयी प्रत्याशी संदीप चौहान ने लिया वार्ड वासियों का आशीर्वाद। चांद के बीजेपानी गांव में रहने वाले परिवार पर हमला। हमलावरों ने कुल्हाड़ी से ली परिवार के मुखिया की जान, अन्य सदस्य भी घायल। और चिकित्सक वाहन चालक की लापरवाही से गई मूक पशु की जान। चंदनगांव के रहवासियों ने की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने शनिवार को जिला कांग्रेस भवन से पानी के 6 नए टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टैंकर विधायक एवं सांसद निधि से नगर निगम को प्रदान किए गए हैं। मेन लाइन खराब हो जाने के चलते शहर में बढ़ रहे पेयजल संकट को देखते हुए ये पानी के टैंकर नगर निगम ने लोगों को राहत देने के लिए सड़कों पर उतारे हैं, जिसे सांसद और विधायक निधि से दिया गया है। जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उम्मीद जताई है कि जल्द ही पानी के संकट से राहत मिलेगी। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया थोड़ा पैसे होना। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। आज जिला कांग्रेस कमेटी में माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए 6 टैंकरों को प्रदाय किया गया। 5 अभी और हम लोग दे रहे हैं। 11-12 टैंकर शहर में देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग देंगे, जिससे कि शहर में कभी पानी नलों की दिक्कत जाती है, नल नहीं आ पाता, तो टैंकर से पानी की व्यवस्था आम जनों तक पहुँचे और आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैं जनता की ओर से कमलनाथ जी का और माननीय नकुलनाथ जी का आभार मानता हूँ और जनता को बधाई देता हूँ कि आपकी पेयजल समस्या हम वैसे होने नहीं देंगे और कभी मुसीबत आई तो ये सहयोग करेंगे। हमारे पास डबल व्यवस्था है। एक तो हमारे पास कनरगांव में इतना पानी की साल भर भी अगर बरसात नहीं हो तो कनरगांव से यहाँ पानी की पूर्ति हो सकती है। और साथ साथ कमलनाथ जी ने वैकल्पिक व्यवस्था 20 करोड़ रुपए की राशि देके अलग से शहर के लिए माचागोरा से कराई हुई। दोनों ही जगह से छिंदवाड़ा शहर के पेयजल पूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। प्रमोद हमारे समिति के सभापति हैं और ये पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से देख रहे हैं। इस समय पानी की सप्लाई में कोई दिक्कत हो रही थी। माननीय कमलनाथ जी और माननीय हमारे सांसद नकुलनाथ जी पास इसकी जानकारी पहुंची। उन्होंने तत्काल नगर निगम के सभापति प्रमोद शर्मा जी से, महापौर विक्रम हैके जी से और हमारे अध्यक्ष जी से, सभापति से चर्चा करी। आप सबकी मांग पर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने अभी 5 टैंकर निगम को प्रदान किए हैं और 5 टैंकर और देंगे। आवश्यकता बड़ी टैंकर और बढ़ाएंगे, क्योंकि पेयजल हमारी नगर निगम ने जो व्यवस्था बनाई है उसको सुचारू रूप से चलने के लिए व्यवस्था दी गई है। मैं माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी
को आभार मानता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ और निगम से कहना चाहता हूँ कि आपके मांग पर जो मांग पूरी की गई है तो उसको व्यवस्थित ढंग से करें। आप सबको आज निगम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी की बात है कि हमारे लाडले नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी के द्वारा अपनी सांसद निधि और विधायक निधि से शहर को 5 टैंकर प्रदान किए गए, जिसमें 5 और देने वाले हैं। जिसमें आज हमारे बीच पर मुख्य रूप से आदरणीय दीपक सक्सेना जी, विश्वनाथ ओक्टे जी, नगर निगम के अध्यक्ष सोनू माघो जी, जल प्रदाय के सभापति प्रमोद शर्मा जी और तमाम कांग्रेस परिवार के लोग उपस्थित रहे। चूँकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमेशा शहर की जनता की समस्याओं को निराकरण करने का काम किया है। इसके पूर्व में भी आपको ज्ञात है कि यस बैंक के माध्यम से सैकड़ों टैंकर आदरणीय कमलनाथ जी ने वितरण करवाए हैं और आदरणीय कमलनाथ जी ने आश्वस्त किया है कि अगर आने वाले समय में भी किसी प्रकार की कोई समस्या शहरवासियों को आती है तो पूरे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और पूरी नगर निगम तन्मयता के साथ पूरे शहर की सेवा करने के लिए एकजुट है। हमारे परम आदरणीय नेता कमलनाथ जी, आदरणीय सांसद नकुलनाथ जी का विशेष फोकस जल को लेकर हमेशा से रहा है। जैसे कि हमें जानकारी है सभी को कि कनरगांव डैम हो या माचागोरा डैम, दोनों का पानी लाने का काम कमलनाथ जी के द्वारा छिंदवाड़ा की जनता को दिया गया है। मैंने पिछले 10 दिन पहले निवेदन किया था माननीय कमलनाथ जी से कि यहाँ पे टैंकरों की हालत ख़राब है और पिछली सरकार, नगर निगम की सरकार ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया है। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने तत्काल आदेश करते हुए 10 टैंकर की व्यवस्था दी और उन्होंने कहा कि जब भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी सांसद और विधायक निधि से वह शहर की जनता को ऐसा ही सहयोग करेंगे और शहर की जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि शहर में कभी कोई समस्या जाने ना पाए और जब जब कांग्रेस की सरकार आती है निश्चित रूप से काम होते हैं। और मैं माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं शहर की जनता के तरफ से और हमारे निगम परिवार की तरफ। शहर के वार्ड नंबर 42 में हुए निगम पार्षद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी संदीप सिंह चौहान की जीत के बाद उत्साहित भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार देर शाम विजय जुलूस निकाला। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में विजयी पार्षद संदीप सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा का विजय जुलूस हनुमान मंदिर से शुरू होकर फव्वारा चौक, जेल तिराहा और सत्कार तिराहा होते हुए गुलाबरा वार्ड नंबर 42 पहुंचा, जहां विजय जुलूस ने वार्ड भ्रमण किया। इस दौरान नवनिर्वाचित पार्षद संदीप सिंह चौहान ने वार्ड वासियों का आशीर्वाद लिया और धन्यवाद किया। विजय जुलूस में भाजपा जिलाध्यक्ष के अलावा पूर्व विधायक रमेश दुबे, भाजपा नेता रमेश पोफली, परमजीत सिंह, विजय चौधरी, अनिल मीनू सिंह, रोहित पोफली और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। चांद थाना क्षेत्र के ग्राम बीजे पानी में रहने वाले एक परिवार पर 10 से 12 की तादाद में हमलावरों ने सुबह सुबह हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 2 लड़के घायल हैं। जिला चिकित्सालय में इलाज करा रहे मृतक के पुत्र का आरोप है कि सुबह 10 से 12 की तादाद में कुछ लोग उनके घर आए और हमला बोल दिया। इस बीच खेत से वापस लौट रहे उनके पिता को घेरकर उन पर कुल्हाड़ी और पत्थर से हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाई साहब, मेरे घर 10-12 लोग ने आके घेर के मारे, हमको मारे पहले घर में घुस के। फिर उसके बाद मेरे पापा जी खेल गए तो उधर से आ रहे थे, रास्ता में पकड़ के उनको मारे कुल्हाड़ी से। फिर उनके सर पे पत्थर पटके और वो आज हमारे बीच में। आपको भी चोट आई है क्या? भैया मेरे को भी चोट आई, मेरी माँ को भी चोट है, मेरे छोटे भाई को भी है। ये किस थाना क्षेत्र का मामला है? चांद थाना क्षेत्र का मामला है। रात को भी 100 डायल पे शिकायत करने के बाद रात को भी 100 डायल नहीं आई। सुबह शिकायत की जब बहुत लेट आई 100 डायल। तो पुलिस द्वारा और पटवारी और तहसीलदार, इनको रात को भी कंप्लेंट करने के बाद तहसीलदार और इन लोगों ने आगे देखते ये मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो किस चीज़ से मारे हैं? भैया मेरे को तो लट लगा है, मेरे पापा को कुल्हाड़ी मारे हैं, पत्थर पटके उनके ऊपर, मेरी मम्मी को पत्थर लगा घर में फेंक के मारे। आपके पिताजी का नाम? बुद्धमान चौरे। और आपका नाम? हरिओम चौरे। निवासी कहाँ के हैं? बीजे पानी। जी, बीजे पानी। बीजे पानी। घटना कितने बजे की लगभग? सुबह 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास। जी, थाना क्षेत्र चांद पड़ता है। 10-12 लोग आए थे भैया। मारने वाला दद्दू है, एक राम गोपाल विश्वकर्मा है, राम प्रसाद विश्वकर्मा है, उसकी घरवाली मीना विश्वकर्मा है। किस चीज़ को लेकर मारे? या आपसी विवाद, कोई विवाद ही नहीं था, जबरदस्ती प्लानिंग बना के मारे हमको। कितने लोग थे? 10-12 लोग थे, जिनमें 4 का नाम मैं जानता हूँ, बाकी बाहर के थे। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक डॉक्टर की लापरवाही और गैर इंसानी रवैये के चलते एक मूक पशु की जान चली गई।
मामला चंदनगांव की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की गली नंबर 2 का है, जहां एक गाड़ी मोहल्ले में बच्चों के साथ खेल रहे एक छोटे स्ट्रीट डॉग को कुचलकर निकल गई। स्ट्रीट डॉग बुरी तरह घायल हो गया। वाहन चालक ने लोगों के रोकने पर भी गाड़ी नहीं रोकी। कुछ देर बाद वाहन चालक फिर उसी रास्ते वापस आया, तब भी क्षेत्रवासियों ने उसे रोका, लेकिन इस बार भी वो नहीं रुका। तब कुछ लोगों ने उसका पीछा किया तो मालूम चला कि गाड़ी मालिक खुद एक डॉक्टर है और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पसीने के घर के ऊपर वाले माले में किराए से रहता है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिसकर्मी एक्सीडेंट करने वाले डॉक्टर को समझाइश देकर चले गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मानवता को शर्मसार करने वाले उस डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे स्ट्रीट डॉग की टांग और कमर में गंभीर चोटें आई थी। शनिवार सुबह उसकी जान चली गई। क्षेत्रवासियों ने इस घटना को अंजाम देने वाले लापरवाह डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, यहाँ से सिविल लाइन का काम चल रहा मेन रोड नागपुर पे, तो वहाँ से उन्होंने यहाँ पे डाइवर्सन रोड बना दिया। अब डाइवर्सन रोड यहाँ पे बनाया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब यहाँ से गाड़ियाँ हाईवे टाइप दौड़ेगी। कल ऐसे ही शाम को रात में एक ऐसा हादसा हुआ, यहाँ से एक दो फोर व्हीलर आगे पीछे निकली और स्पीड भी काफ़ी थी। उसमें क्या हुआ कि एक कुत्ते का बच्चा वहाँ पर था, क्योंकि हमारे मोहल्ले का पालतू टाइप ही है। पालतू हो या फालतू है तो जानवर ना, उसकी रक्षा करना तो हम लोग का काम है। वहाँ से उसको मारते हुए निकल गया, उसके पैर टूट गया और आज वो ख़त्म हो चुका है। इसके साथ ही वहाँ पर एक बच्ची भी खेल रही थी। हो सकता है बच्ची को भी लग जाती, बच्ची को भी हाथ पैर टूट जाता या कुछ भी हो सकता था। कम से कम ये आने के बाद भी यहाँ से जब वो भागा, मारने के बाद निकला तो रोका भी लोगों ने, तो नहीं रुका। बाद में जब वापसी में लौट के आए तब फिर हम लोग उनके घर गए, वहाँ पर आवाज़ दी, उठाए, तब भी नहीं उठे। दोबारा जब चीता मोबाइल आया तब उन्होंने जाकर के उठवाया, तब बातचीत। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड में यहाँ से तेज स्पीड से महाराष्ट्र की गाड़ी थी जो जा रही थी और बच्चियाँ यहाँ पे खेल रही थी। बच्चियाँ तो डर के मारे हट गई, लेकिन एक कुत्ता घायल हो गया उसमें, जिसका हम लोग ने इलाज करवाए। और हमने जब वो कार वालों को रोकना चाहा तो वो कार नहीं रुकी, वो स्पीड से भाग गई। हमने फिर वेट किया कि किसकी कार थी, हम देखेंगे। रात में जब 12:30-1 बजे वो कार रिटर्न आई तो हमने उनको फिर से रोकना चाहा, लेकिन फिर से वो कार नहीं रुकी। फिर हम वो कार का पीछा किए, उनके घर तक गए तो पता चला कि वो कोई डॉक्टर हैं और उन्होंने मतलब कुत्ते को रौंदा था और वो नहीं रुके, कुत्ता मर गया और कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो हमने ट्रीटमेंट कराया सरकारी अस्पताल में ले जाके तुरंत रात में, लेकिन वो उसकी जान नहीं बच पाई। तो हम कहना चाहेंगे कि मतलब इस टाइप की मानवता क्या है, थोड़ा रुक जाते, आप तुरंत इलाज करवा देते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। आपने इसकी शिकायत करवाया? हमने 100 डायल में कॉल किए थे और बुलाए थे उनको, पुलिस वालों ने समझाइश देकर चले गए। रात को 9-10 बजे करीब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर से एक तेज स्पीड से कार गई और कार के अंदर पता नहीं कौन था, पर इतनी स्पीड से भागे, वो कुत्ते का बच्चा आया सामने, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, बेचारा तड़पते तड़पते मर गया। हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे रात को, फिर हॉस्पिटल के बाद भी उसको आराम नहीं लगा। उन लोगों ने देखे भी नहीं और रुके भी नहीं, गाड़ी सीधे निकल गए। बच्चे लोग खेलते रहते हैं वहाँ पर। बस यही है कि ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी कहाँ से जा रही है, कॉलोनी के अंदर से जा रही है, बच्चे लोग चलते रहते खेलते हैं, कोई मेन रोड तो है नहीं जो इतनी स्पीड से भगाना चाहिए। क्या चाहते हो आप? अब यही है कि इलाज चाहिए था उसका, अब तो हो नहीं पाया, पर अभी गाड़ी की स्पीड को ध्यान रख के चलाना चाहिए। नहीं, रोड नहीं है वहाँ, रोड बंद होना चाहिए। हाँ, कॉलोनी के अंदर से, कॉलोनी के अंदर से गाड़ी चला रही थी, स्पीड से नहीं चलना चाहिए, तो वो रोड बंद करना है, बंद करवाना है। रोड तो खींच ली, रोड है ही नहीं वहाँ पे, तो उसको बंद करवाना है रोड को। अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाए, किसी के बच्चे को, तो फिर क्या करोगे? जिसने टक्कर मारी उस पर कोई कार्रवाई भी चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई चाहते ना, वो तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। हाँ, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे ना, तो वहाँ गए थे हम लोग। मानवता ही नहीं है, बिल्कुल मानवता खत्म। उनको बोलना चाहिए था कि भाई क्षमा तो मांगना चाहिए था, अच्छे से बात तो करना था, तो बदतमीजी पे आ रहे थे हम लोग। ये चीज़ गलत है ना भाई। वो ठीक है, जानवर का बच्चा है, अगर किसी इंसान का बच्चा रहता तो ऐसा करते क्या कोई? खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी
शफक अली 94.4%, तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित टर्निंग पॉइंट दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। दरअसल टर्निंग पॉइंट से पहले रोड पर सीमेंटीकरण का काम नहीं किया गया है, जिससे वाहन चालक अक्सर तेज रफ्तार से आने पर झटके का शिकार होते हैं और यह दुर्घटनाओं का कारण बनता है। शहर में लापरवाही से वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर बिना हेलमेट और लापरवाहीवश गाड़ी चलाने वालों के कागजात और अन्य डॉक्यूमेंट चेक किए गए, जिसके बाद वाहनों को कोतवाली लाया गया है और चालानी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि पुलिस लगातार शहर में इस तरह के अभियान चलाकर दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन जब लापरवाही हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर चालानी कार्रवाई की जा रही है।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गई भैंस पानी में, ये कहावत हम सबने सुनी है, लेकिन इसे रूबरू देखना हो तो आप शहर के बड़े तालाब का रुख कर सकते हैं। शहर के बीचों बीच बेहद खस्ता और गंदी हालत में बड़े तालाब में गर्मी से राहत पाने के लिए भैंसें डुबकी लगाती है। तालाब के आसपास गंदगी और दुर्गंध की स्थिति देखकर यह समझा जा सकता है कि नगर निगम इस मामले में कितना लापरवाह है। बारिश से पहले भी बड़े तालाब की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया। अब तेज बारिश के बाद यही गंदगी आसपास के लोगों के घरों में घुसेगी और उनकी जिंदगी दूभर करेगी। इधर शहर के बीचों बीच स्थित छोटा तालाब भी जून की भीषण गर्मी के कारण काफी हद तक सूख गया है। तालाब में कम पानी होने से इस पर निर्भर रहने वाले पशु पक्षियों की परेशानी बढ़ गई है। तालाब के एक हिस्से में पानी भरा है, जबकि यह तालाब शहर का प्रमुख तालाब है और यहाँ विविध विसर्जन एवं अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं।
आइए अंत में समेटते हैं इन तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। गर्मी में बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए नगर निगम ने उतारे 6 नए टैंकर। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। वार्ड नंबर 42 में मिली शानदार जीत के बाद शुक्रवार देर शाम भाजपा ने निकाला विजय जुलूस। विजयी प्रत्याशी संदीप चौहान ने लिया वार्ड वासियों का आशीर्वाद। चांद के बीजेपानी गांव में रहने वाले परिवार पर हमला। हमलावरों ने कुल्हाड़ी से ली परिवार के मुखिया की जान, अन्य सदस्य भी घायल। और चिकित्सक वाहन चालक की लापरवाही से गई मूक पशु की जान। चंदनगांव के रहवासियों ने की कार्रवाई की मांग। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।